अब मां झूठ तो नहीं बोली है, सत्य बोली कि देवताओं ने करा है। क्रोध आ गया भीम को, जहां यज्ञ होता था वो यज्ञशाला को विध्वंस कर देता था। जहां यज्ञ हो रहा है वो यज्ञशाला को विध्वंस कर रहा है। जहां पुण्य हो रहा है वहां पुण्य को विध्वंस कर रहा है। सत्कर्म करने वाला सत्कर्म की ओर अग्रण्य होता है। यहां वो पत्र ये नहीं, उस पत्रों में अगर आप लोगों के पास में, जहां समिति के पास में जहां पर यहाँ के पत्र हों, उस पत्र में एक पत्र, एक सफेद कलर का लिफाफा होगा। उस लिफाफे में किसी एक पत्रकार बंधु ने उसमें एक बहुत सुंदर बात लिखी है। अगर वो पत्र होता तो मैं यहां से पढ़ता उसको। मंदसौर के एक पत्रकार बंधु ने बड़ी सुंदर बात लिखी। गुरुदेव, हमारे मंदसौर क्षेत्र में जो कथा हो रही है उसका आनंद बाबा की कृपा से, पशुपतिनाथ की कृपा से बहुत सुंदर आ रहा है। बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं, उस अगर जिनके समिति वालों के पास अगर वो यहाँ के पत्र हो नीचे रखे हुए तो उसमें पढ़ना, सफेद कलर का लिफाफा होगा, उस पत्रकार का नाम भी उसमें है। 2 पृष्ठ का वो पत्र उन्होंने लिखा। अगर वो सुन रहे होंगे शायद उनका नाम कुछ था, वो धनोतिया या ऐसा कुछ लिखा था, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, पर ऐसा कुछ तो उन्होंने लिखा। गुरुदेव, बस बाबा की इस नगरी से हम एक ही चीज मांगना चाहते हैं। उसके विचार देखिए उन पत्रकार के, मैं धन्यवाद दूंगा उनके विचारों को, और जिसके विचार अच्छे लगते हैं इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटता है, चाहे दुनिया के लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे। उन्होंने अपने विचार कहे कि हमारी मंदसौर नगरी में पशुपतिनाथ भगवान माँ शिवाना के घाट पर विराजमान है। उज्जैन में महाकाल है तो वो छिपरा के तट पर है, विश्वनाथ हैं तो वो गंगा के तट पर है। जितने भी शंकर भगवान के मंदिर हैं वहां पर नदी का नाम परावर्तित मिलेगा। पर उन पत्रकार बंधु ने लिखा कि हमारी मंदसौर नगरी एक ऐसी है कि पशुपतिनाथ शिव अगर वहां बैठे हैं तो उन्होंने नदी का नाम भी शिवाना रख रखा है। ये केवल एक ही जगह है, केवल एक, और उसका गौरव। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, बस आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। उनके बोल हैं, उनके शब्द हैं उस पत्र में, कि मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि बस इस व्यासपीठ से एक ही हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन रहेगा कि जहां जहां शंकर की ये शिव महापुराण हो वहां हमारे पशुपतिनाथ भगवान का और शिवाना का नाम अवश्य आए। बहुत बहुत साधुवाद ऐसे पत्रकारों को, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद। मां शिवाना का नाम और मां भगवान पशुपतिनाथ का नाम आए, संपूर्ण विश्व को यह मालूम पड़े कि मंदसौर की नगरी कोई साधारण नहीं है। एक बार अपनी जिंदगी में जब आए पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए तो जीवन की सार्थकता प्राप्त करें। श्रेष्ठता है महाराज, श्रेष्ठता। अब वो क्या नाम है वो तो मेरे स्मरण में नहीं आ रहा है, परंतु पत्र का स्मरण है कि वो पत्र बड़ा सुंदर लिखा और वो स्वीकृत है। आपकी भाषा, आपका आनंद, बहुत सुंदर भाव आपने मंदसौर नगर के लिए प्रस्तुत किया है। और इतनी पवित्र धरा है मंदसौर नगर की, इतनी पवित्र धरा। जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप लोगों ने कई जाकर कथा सुनी होगी, कई जगह पर कथा सुनी होगी, पर इतनी साइलेंट, मौन, चुप रहकर कथा शायद मंदसौर वासियों को पहली बार यहाँ मिली। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बोलचाल नहीं। ऐसा लगता है कि कथा का इंतजार करते हैं और केवल कथा को सुनना है, केवल कथा को श्रवण करना, उसके सिवाय कुछ नहीं। पानी की बूंदें भी आ रही हैं तो बैठे हैं, हवा चल रही तो बैठे, धूप पड़ रही तो बैठे। चित्त केवल शिवमय है। और हो गए, आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6ठा दिन हो जाएगा, परसों 7वां दिन हो जाएगा, महाराज सी ओर चला।
तुम बड़े प्रेम से पोया और जलेबी बना के खा लो, कौन मना करेगा? हलवा पोया खा, खूब आनंद से अष्टमी नवमी पूजो और कन्याओं के चरणों की पूजन करो। और कन्या पूजन के साथ में एक नियम लेना कि गर्भ में अगर कन्या हो तो उसकी हत्या ना हो, वो कन्या जन्म ले और भारत की भूमि पर उसकी हत्या ना हो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। भीम ने पूछा, मां ये कौन ने मेरे चाचा ताऊ आदि आदि को मारा? कहा वो देवताओं ने मारा। मां ने झूठ नहीं बोला, मां सत्य बोली है। और बोलो सत्य, सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। भले दुनिया के लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए, पर सत्य बोलो। आखिरी में बोलना पड़ेगा राम सत्य है। और जिसको लेके जा रहे हो उसको चिल्ला चिल्ला कर कहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बंधा है। कोई उठ के सत्य बोलेगा? सत्य बोलो, जो बोलना है सत्य। बहुत ये सत्य ही तो बुरा लगता है ना लोगों को, दिक्कत नहीं आई है। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है, सत्य ही बुरा है। आप दिवाली मिलने जाओ और किसी के यहां जाकर कह दो, सेठ जी राम नाम सत्य है, सेठ जी कुर्सी से नीचे गिर जाएगा। मेरा बुरा चाहता है? नहीं सेठ जी बुरा नहीं, मरोगे तब दुनिया के लोग राम नाम सत्य कहेंगे, तब तुम नहीं कह पाओगे, इसलिए आज के लो। तो मैं अभी मर रहा हूं, नहीं मर तो नहीं रहे अभी यार, पर सत्य सत्य। हमने पहले एक बार गुलबर्गा की कथा, कर्नाटक में जब कथा हुई थी गुलबर्गा, तो वहां एक बात कही थी कि कोई मरता है तो किसी ने प्रश्न करा कि गुलबर्गा की कथा में कि महाराज कोई मरता है तो पैसे फेंके जाते हैं, कोई मरता है तो वो फूल फेंका जाता है, मखाना फेंका जाता है, तो पैसे क्यों फेंके जाते हैं, ये सामान क्यों फेंका जाता है किसी की छाती पे? तो हमने कहा गुलबर्गा कर्नाटक की कथा में जब अग्रवाल जी कथा कराए तो उसमें हमने कहा गुलबर्गा की कथा में सालासर भवन में कर्नाटक में कि फूल इसलिए फेंके जाते हैं मरने वाले की छाती पे श्रद्धांजलि के लिए, राम नाम सत्य। मखाने उसमें मिले रहते हैं इसलिए क्योंकि मखाना फूला हुआ है, तो तू पूरा फूला हुआ परिवार छोड़कर गया है, इसलिए राम नाम सत्य है। तो पैसा क्यों फेंका जाता है? हमने कहा पैसा इसलिए फेंका जाता है कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता ले, राम नाम सत्य। उठा 9 बजे से दुकान खोल के बैठता था, 1 12 11 बज जाती, पत्नी फोन तक लगाती घर आ जाओ 10 बज रही है, बस 2 ग्राहक निपटा लूं फिर आ रहा, 2 ग्राहक निपटा लूं फिर आ रहा। वो तो अच्छा है यमराज किसी की नहीं सुनता है, नहीं तो तुम यमराज को भी कह दो कुर्सी पे बैठ जाओ, आधे घंटे से चलेंगे, तुम यमराज से भी कह दो। और यमराज बोले आधे घंटे बाद अब तो चलो, घर पे बैग रख दूं फिर चलता हूं। घर गया, फिर यमराज ने कहा अब तो चलो, तो इतने में पत्नी ने बोल दिया यमराज तुम बैठो तो सही, इनके खाना तो खा लेना फिर चले जाए। तो खाना वाना हो गया के बाद यमराज ने बोला अब तो चलो, तो यमराज से उसने भी कह दिया कि अब एक काम करेंगे, अब सवेरे चलेंगे। नहीं मैं तो अभी लेके चलूंगा। तो तू इतना जिद्दी, इतना जिद्दी, तो एक काम कर हमारा पड़ोसी के ले जा, नहीं जूम जा। में तो यमराज भी सोचे अच्छा हुआ दादा निर्णय एक ही लिखा गया, एक सत्य बोलो, सत्य में कुछ भी नहीं छुपा, बोलो सत्य। कहा भीम से ये देवताओं का रचा हुआ था, देवताओं ने नष्ट कर दिया तुम्हारे लंकाधिपति रावण के साम्राज्य को। भीम को क्रोध आया, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा दिए। एक जगह पर शिव का मंदिर था, भगवान देवाधिदेव महादेव का।